बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तजल्लियात हिकमत, मौजू 172 कत्ल। हदीस 1। जो बगावत की तलवार खींचता है वो उसी से कत्ल कर दिया जाता है। हदीस 2। आपने जंग सिफ़ीन में फरमाया और तुम लोगों का ये कहना कि मैं जंग करने में मुतज़ब्ज़ब हूँ, तो खुदा की कसम मैं जंग में एक दिन भी ताख़ीर नहीं करता, मगर मुझे ये उम्मीद हो कि शायद उनमें से कोई गुरोह मुझसे मुल्हिक हो जाए, मेरे ज़रिए हिदायत पा जाए और मेरे नूर के साए में आ जाए, क्योंकि ये सूरत हाल मेरे लिए गुमराही के आलम में उन्हें कत्ल कर देने से ज़्यादा पसंदीदा है, भले ही वो गुमराही उनके गुनाहों का नतीजा ही क्यों न हो। हदीस 3। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपने बाप, भाइयों और चचाओं को कत्ल करते थे तो ये सिर्फ हमारे ईमान में इजाफे का बाइस ही होता था, और हम उनको कत्ल करने की वजह से हक़ की वसी शाराह पर दर्द की तलखियों पर सब्र करते थे और दुश्मन के साथ जिहाद में संजीदा व कोशा रहते थे। हदीस 4। खुदा की कसम, अगर तमाम अरब मेरे कत्ल के लिए इकट्ठे हो जाएं, तब भी मैं उनको पीठ न दिखलाऊंगा। हदीस 5। ऐ मालिक, अपने सुल्तान को हराम खून बहाकर हरगिज कवी न करना, क्योंकि ये चीज तो उसे कमजोर और बेइज्जत तो करेगी ही, मगर उसके साथ ही ये उसके जवाल और माजूली की भी वजह बन जाएगी। और इस तरह के कत्ल अमद के लिए न अल्लाह के और न मेरे सामने और न ही तुम्हारे पास कोई उज़्र है, क्योंकि कत्ल अमद में क़िसास है। हदीस 6। माक़ल बिन रिहाई को शाम भेजते हुए आपकी नसीहत, सिर्फ उसी से लड़ना जो तुमसे लड़े, और जब तुम दुश्मन के सामने पहुंच जाओ तो अपने साथियों के वस्त में खड़े रहो और लोगों से इस तरह करीब न हो जाओ जैसे आतिशे जंग भड़काने वाले होते हैं, और ना ही जंग से डरने वालों की तरह दूर ही रहो, यहाँ तक कि मेरा हुक्म तुम तक पहुंच जाए और उनके बुरे अल्फाज तुम्हें जंग पर उस वक्त तक आमादा न करें जब तक तुम उन्हें हक की तरफ बुला न लो और उनसे जंग की सूरत हाल की वजाहत और उज़्र तमाम न कर लो। हदीस 7। सिफ़ीन में दुश्मन से टकराव से कब्ल अपने लश्कर से फरमाया, उनसे उस वक्त तक न लड़ना जब कि वो तुमसे लड़ने की शुरुआत न कर दें, क्योंकि तुम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हुज्जत पर हो, और तुम्हारा उन्हें उस वक्त तक छोड़ देना जब तक वो शुरुआत न करें, तुम्हारे लिए उन पर दूसरी हुज्जत है। और जब अल्लाह के हुक्म से वो पसपाई इख्तियार करें तो पीठ दिखाने वाले को हरगिज कत्ल न करना, और न ही निजात के लिए अपनी शर्मगाह की मदद लेने वाले को नुकसान पहुंचाना, न किसी जख्मी को मारना और न ही औरतों को कोई नुकसान पहुंचाना, भले ही वो तुम्हारी नामूस को बुरा भला ही क्यों न कहें और तुम्हारे सरदारों को गालियां ही क्यों न दें, क्योंकि उनके कवा अक्ल और नफ्स ज़ईफ हैं। हदीस 8। आपसे कहा गया, आप कैसे पहलवानों को कत्ल करते हैं? तो आपने फरमाया, क्योंकि मैं जब भी किसी आदमी के सामने लड़ने के लिए जाता हूँ तो ये सोच लेता हूँ कि मैं उसे कत्ल करूँगा, और वह मेरा मुकाबिल भी यही सोचता है कि मैं यानी हज़रत अली उसे कत्ल कर दूंगा, लिहाजा इस तरह उसके खिलाफ खुद मैं और उसका नफ्स एक दूसरे के मददगार हो जाते हैं। हदीस 9। आपने फरमाया, आपसे उस वक्त तक जंग नहीं करते थे जब तक ज़वाल शम्स न आ जाता, उस वक्त आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, रहमत का नुज़ूल होने लगता है और मदद व फतह आसमान से उतरने लगती है, और ये वक्त रात से ज्यादा करीब होता है, लिहाजा कत्ल कम होने की ज्यादा उम्मीद रहती है। जंग के ख्वाहा इस वक्त तक पलट आते हैं और भागने वाले भाग जाते हैं। हदीस 10। बिलाशुबह सबसे बाइज्जत मौत कत्ल है, और कसम है उसकी कि जिसके हाथ में अबू तालिब के बेटे की जान है। मेरे नज़दीक तलवार की 1000 ज़रबतें अल्लाह की इताअत से हटकर बिस्तर पर मर जाने के मुकाबिल ज्यादा आसान है। हदीस 11। खुशबख्ती है उसके लिए जिसे गुरूर की कातिलाओं ने कत्ल न किया। हदीस 12। मैं सुलह व सफाई को जब इस्लाम के लिए सुबकी ना हो जंग से ज्यादा सूदमंद पाता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।